हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासनी। देखिए, कहते हैं ना, लोगों को इनकी ईमानदारी मार जाती है। आज की मेरी ईमानदारी की बात बताऊँ मैं आपको, तो आज की तारीख में लोगों को ना बहुत ज़्यादा चर्बी है। देखिए, मैं जो हरीश पांडे की बात कह रही हूँ, मेरे सारे लोगों का मिशन सक्सेस कि आज मैं उससे सामने से मिली। भाई, मैं चोर नहीं तो मैं डरूँ क्यों? जो चोर होते हैं वो डरते हैं। मैंने उससे सामने से कहा कि आप क्या घर पे बार बार पुलिस भेज रहे हो, क्या हरकत है? तो वो बोल रहा है कि उसे खुद को पता नहीं है। बोलता है मैंने बहुत पहले का करके छोड़ दिया था। तो मैंने बोला आपने बहुत पहले का करके छोड़ दिया था तो मैंने आपको पैसे तो दिए ना। जो आपके ऊपर के थोड़े बहुत पैसे बाकी हैं वो तो आपका उस वक्त का एग्रीमेंट भी नहीं था। तो आपका जो एग्रीमेंट का नहीं था, आपको लगता है आपका जो पैसा बाकी, मैं बाजू में ही तो रहती हूँ, एटलीस्ट आप आके बैठ के बात करते लो। बोलते मैंने आपसे बात की थी और आपने बोला मुझसे बात नहीं करनी। मैंने बोला कब बोली मैंने बोला 3 सितंबर को मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था, जिसमें आप सब हो। बोलता मेरा भी हो गया था। उन्हें ठीक है। उसके बाद 29 सितंबर को मेरे घर पे पुलिस आ गई थी। आप तो थे नहीं यहाँ पे, आप तो बाहर गाँव थे। बोलता हाँ मैं तो यहाँ था नहीं। तो फिर मैं बोली फिर आपको मुझसे बात करनी चाहिए ना मेरे घर पे नोटिस। मैं बोली आप जिसको भेजते हो ना तो मुझे कोई केस नंबर देते हैं ना कोई लेटर देते। बोलते ऐसा थोड़ी होता है, अगर वो कोर्ट से समन आता होगा तो कोर्ट वाले आदमी भेजते तो लेटर देते। मैंने कोई लेटर नहीं देते। अभी मैंने किसी को बात की तो सबको लगता है डर। देखिए, डर नहीं है, ये ईमानदारी। अगर हम किसी के घर में रह रहे, मेरा कहने का मतलब है हम उसके छुपा छुपी खेलने से अच्छा एक बार आमना सामना करें ना। बात कैसी होती है, आपकी मेरी बात है। जैसे आपको मुझे पैसा देना है या मुझे आपको पैसा देना और आपको लेना है, तो यहाँ पे कोर्ट कचहरी बीच में नहीं आती है। मैंने बोला मैं आपके घर में रहती थी, आपका एनएनसो जो भी पैसा बाकी था, जो भी बाकी है आप मुझे बोलिए ना कि मेरा ये है, दो। आपको देना है और आपको कोर्ट में लेटर देना है कि मुझे मेरा पैसा मिल गया, बात खत्म। लेकिन भाई वो बंदा अभी हमसे से भी शाना बन रहा है। अभी क्या कह रहा है मुझे कि आप पहले मुझे पैसे दो, जब मेरे पैसे जो मेरे बाकी है मुझे पैसे पूरे मिल जाएंगे तब मैं बोलूँगा। मैंने अरे तभी बोलिए, लेकिन जैसे जो भी बाकी है तो कोर्ट में, आपको भी पता है कोर्ट में अगर पैसों का मामला है तो कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि कोर्ट किसी से ज़बरदस्ती कर सके। कोर्ट अगर हमने बोल दिया कि हर महीने हम 5,000 ही देंगे तो कोर्ट हर महीने 5,000 आपको देगा। लेकिन यहाँ पे विटनम आपसे खुद मिलके, जिसने आप पर केस किया वो खुद आपसे मिलके कह रहा है कि चलो एक बार के लिए बोले कि चलो 2 लाख रुपया है तो 2 लाख की जगह हम 50,000 दे रहे, एक महीने में आपको बाकी का 1.5 दे रहे। तो आपको वो फायदे की बात है ना, एक लिखा वकील के सामने, पुलिस के सामने, जिसके भी सामने लिखा पढ़ी करके पेपर लेके अपने पैसे लो और वो पेपर अपने वकील के थ्रू कोर्ट में जमा करवा दो कि भाई सामने वाले से मेरी बात हो गई, मेरे को पैसा दे रहा है। बाई चांस नहीं दिया तो अलग बात है। बोलते नहीं मैं ऐसा करूँगा, सेटलमेंट करूँगा तो केस विड्रॉ हो जाएगा। केस तो ऐसे भी विड्रॉ होना है। कोर्ट में अगर सामने वाला कहता है कि हमें केस नहीं चलाना है, ठीक है, हमको लगता है इनका पैसा बाकी लेके हटाओ, तो उधर ही ख़त्म हो जाती है। तो क्या करेंगे? मुझे बोलता है आपको कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाके जो करना करो। मैंने बोला मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मेरा वकील जाता है। मैं तो आपसे सामने से बात करने आई कि मुझे आपके साथ चीटिंग नहीं करना है। आप कह रहे हो है आपका थोड़ा बहुत बाकी, मैं भी मानती हूँ है, लेकिन उसके लिए अगर आप किसी के घर पे कोर्ट कचहरी का लेटर भेजोगे, पुलिस भेजोगे तो अच्छी बात है क्या? आपका जो पैसा है एनएनसो आप मुझे बोलिए कि ये पैसा है मुझे दो। अब वो मुझे मेरी पढ़ाई बता रहा है कि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ, मेरा भी अकाउंट फ्रीज हुआ, मैंने तो अपना अकाउंट जाके अनफ्रीज करा लिया। वो मुझे सिखा रहा है। आप सोचिए, जब तक मेन जो विटनम का, जैसे मेरा अकाउंट फ्रीज है, मेरे पीछे जिनका अकाउंट फ्रीज है, जब तक मेरा अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा किसी का अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता। वो मुझे सिखा रहा है। मैंने बोला वो सामने वाले का छोड़ दो, उसका मुझे जो देखना है मैं देखूंगी, करूँगी, क्योंकि जो पैसे थे वो ऑलमोस्ट मैंने दे दिए। पैसे ऑलमोस्ट जा चुके हैं सामने वाले के, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका जो है, आपका जो पैसा है सामने वाला देने को तैयार है। आप अपना पैसा लीजिए, बाजू हटिए, आप बिठाइए ना 4 जन को। मेरा घर बाजू में है। बोलता नहीं आपने एक बार बोला घर पे नहीं आने का तो नहीं आ गया। ये बात होती है क्या? मैंने उसको कहा देखो आपको भी अच्छे से रहना, मुझे भी अच्छे से रहना। तो बोलता मैं तो अच्छे से रह रहा हूँ, अभी भी घमंड। अरे मैं थोड़ी ना डिंग मार रही हूँ। अगर अच्छे से रह रहा है तो क्यों साल भर से घर टूटा फूटा पड़ा है, अभी तक घर बना नहीं है, घर वैसे के वैसे ही चल रहा है। अरे हर जगह अकड़ काम नहीं आती है। यहाँ पे ऐसे कुछ लोगों को सुलेमानी रहवानी कीड़े। बंदा तुम्हें देने को तैयार है, सीधी बात है, देने को तैयार है। तुम एक लेटर बनाओ, एक लेटर का कॉपी मुझे दो, एक लेटर का कॉपी जाके सामने कोर्ट में भिजवा दो कि भाई हमको सामने वाले ने टाइम मांगा है, हमको पैसा दे रहे, बात खत्म। मैं अपना केस तो ऐसे भी पीछे लेना है, आपको दे ही रहे ना। लेकिन नहीं, आपको एक तो पहली बात तो केस का कोई नंबर नहीं मालूम है।
अभी यहाँ सामने वाला दे रहा है तो आप लेने को तैयार नहीं। यहाँ पे देखिए ईमानदारी, मैं सामने कभी किसी के घर तक नहीं जाती हूँ, मैं खुद सामने वाले के पास तक गई हूँ, सामने से कह भी रही हूँ, लेकिन उन लोगों को कैसा है जबरदस्ती। तो अभी ऐसे मेरे ग्रुप वालों को क्या करना चाहिए बताइए। अब आपकी विद्या माँ तो सामने से ईमानदारी से पैसा देने गई है, अब उसकी मर्जी। लेकिन ये है कि आज की दुनिया में ना लूट मार बहुत बचा है। सामने वाला बोल रहा है आप मेरा दे दो, मैं सामने विड्रॉ करा दूंगा। अरे दे दो, किस बेसिक पे दे दो, क्या प्रूफ है, दे दो। आप वकील के सामने, किसी के भी सामने लिखा पढ़ी करो, लिखा पढ़ी करके बोलता है आपके वकील को बोलो वहाँ लेटर भेजने के लिए। जब मेरा वकील वहाँ तक जाएगा तो मेरा वकील यही बोलेगा ना कि मैम मैं जब मुझे वकील करना है, मुझे वकील को लाख रुपया देना है, तो फिर तो मैं सीधी सीधी बात है मैं वहाँ भेज सकती हूँ, मानहानि का केस कर सकती हूँ, इससे क्या। तो जब वकील वहाँ तक जाएगा, तो जब मेरा वकील वहाँ तक जाना है, जब मुझे वकील को 50,000 लाख रुपया देना है, तो फिर मैं आपको क्यों दूँ। फिर वहाँ वकील जाके बात करेगा, फिर लेना 1 डेढ़ 2 साल में जब तक धीरे धीरे होगा मैं बंधवा दूंगी कि भाई 20-20 हज़ार की किश्त बांधो, कि 20 हज़ार से ज़्यादा मेरा क्लाइंट नहीं दे सकता। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, सिंगल मदर हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं धीरे धीरे उनको पाल पोस के बड़ा करूँ। फिर क्या करेंगे। यहाँ हम सामने वाले को समझाने जा रहे हैं, लेकिन सुलेमानी रहमानी कीड़े लोग खा लेते, पैसा किसी का देते नहीं है, केस लड़ते रहते, सालों साल बरसों बरसों चले रहते। यहाँ पे मैं सामने वाले बंदे को ईमानदारी से बोलूँ तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बताओ क्या करना चाहिए। तो ये दुनिया है जिसके लिए हम अच्छा सोचने को देखते हैं, वो लोग हमारी मारने को देखते हैं। मैंने हमेशा लोगों को देखा है, मैं चाहे किसके लिए कितना भी अच्छा कर लूँ, लेकिन पलट के मुझे हमेशा जिल्लत ही मिली है, हमेशा मुझे ही गलत समझा गया है। ऐसी बात हो गई है। इस बात से मुझे कभी कभी शर्म आती है कि मैं क्यों कमा रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। छोड़ दो, जिसको जहाँ जाना है, जहाँ रहना है, जैसे रहना है रहने दो, क्या करना है। मैंने तो अब सोच लिया है, बस ये कामाख्या की पूजा होने के बाद मैं तो संन्यास ले लूँगी, मैं तो जाके कामाख्या में रहूँगी, मुझे फिर किसी के साथ कहीं नहीं रहना। जिसको जैसे रहना है, जैसे करना है वैसे करो। लेकिन एक बात ज़रूर है, कल इतना बड़ा हवन होने वाला, हवन की वजह से मैंने सोचा सामने वाले साथ बुरा नहीं, उसको पैसे मिल जाए, मैंने कोशिश की, लेकिन सामने वाले की मति, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम कुछ नहीं कर सकते। जिसकी बुद्धि में ही लिखा है कि तुम्हारा सर्वनाश लिखा है, तुम अपना सर्वनाश ही करो, क्या कर सकते। लक्ष्मी खुद तुम्हारे घर तक चल के आ रही है कि तुम्हें पैसा देने आ रही है, और तुम सामने से अपनी अकड़ दिखा रहे हो, तो बैठे रहो, फिर क्या कर सकते हैं ना। तो देखे क्या करते। जय माता दी।